अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ये सूरत नूर की आयत नंबर 31 का तर्जमा है कि बेशक अल्लाह ताला के जो वली हैं उनको ना ही कोई खौफ होगा और ना ही कोई डर होगा। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये रवायत है। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ फरमा रहे थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि ए खाना काबा, ते बेशक तेरी खुशबू बहुत आला है, तेरा नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, तू बहुत आली मर्तबत है, तू बहुत शान वाला है। लेकिन मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कुदरत कामला में मेरी जान है कि एक बंदा मोमिन का माल और जान अल्लाह ताला के बारगाह में तुझसे ज़्यादा अजीज़ है, तुझसे ज़्यादा बरकत वाला है, तुझसे ज़्यादा आली मर्तबत है। तो एक बंदा मोमिन जो होता है वो अल्लाह के नज़दीक उसकी बड़ी शान है। हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी से रवायत है कि जो अहलुल्लाह होते हैं वो अल्लाह ताला की दुल्हनें होती हैं और दुल्हन को उसके महरम के सिवा कोई और नहीं देखता। सिर्फ़ और सिर्फ उसका महरम ही उसको देख सकता है, जान सकता है और पहचान सकता है। एक और रवायत के मुताबिक एक हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फरमान हक ताला है कि जो अहलुल्लाह होते हैं वो मेरी कबा के नीचे होते हैं और मैं ही उनको जानता हूँ। मतलब ये है कि जो मेरे होते हैं उनको हकीकी तौर पर मैं होने जान सकता हूँ। वो आप उसका आम लोग उसका उनकी ज़ाहिरी लिबास को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो इंसानी हिजाबात के अंदर होते हैं अहलुल्लाह। बज़ाहिर हम उनको जज भी नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी हमारे एक आम नॉर्मल इंसान की तरह होती है। हकबऊ ने भी फरमाया था ना कि बातिल दे विच लौलाख दे वारस ज़ाहिर धक्के खांदे हु। हम ज़ाहिर धक्के खाते हुए लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी हकीकत को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हालांकि वो अल्लाह के यहाँ बहुत आली मर्तबत होते हैं, बहुत ज़्यादा शान वाले होते हैं। हज़रत यक्षा बिन माज राजी फरमाते हैं कि जो अहलुल्लाह होते हैं वो इस ज़मीन के ऊपर फूल की मानद हैं और सिर्फ अहले हक लोग ही उस फूल की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। और वो अहलुल्लाह जो होते हैं, जो उनके कुर्ब में आ जाता है, उनके अंदर भी शौक़ इलाही पैदा हो जाता है, उनके अंदर भी इश्क इलाही पैदा हो जाता है, उनके अंदर भी मोहब्बत इलाही पैदा हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। वो अल्लाह की मोहब्बतों को बांटेंगे, वो अल्लाह की कुर्बतों को बांटेंगे। जो उनके करीब हो जाएगा वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। ये वलीउल्लाह की निशानी है, ये वलीउल्लाह का अहम काम है, ये वलीउल्लाह की अहम ड्यूटी है कि वो आपको हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर लेके आते हैं। जब वो आपको अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी के अंदर लेके आते हैं तो फिर हकीकी मायनों में आप जो है अल्लाह की कुर्बत से जो है ना वो अल्लाह की कुर्बत के मज़े लेते हैं। तो जब आपके अंदर शौक़ इलाही मौज़न हो जाता है तो फिर आपकी इबादत का भी आपको मज़ा आता है, फिर आपकी जो है ना रियाज़त का भी आपको मज़ा आता है। एक और जो है ना अलामा साहब भी फरमाते हैं ना कि शौक़ अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ गर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। तो फिर आपके अंदर से हिजाबात उठते रहते हैं। जब आपके दिल के अंदर शौक़ इलाही पैदा हो जाता है, मोहब्बत इलाही पैदा हो जाता है, तो फिर आपकी अल्लाह के यहाँ कुर्बत बढ़ती रहती है। तो ये कुर्बत आपकी जूं जूं फ़ना की तरफ जाती है, जूं जूं आप अल्लाह की मोहब्बत के अंदर फ़ना होते जाते हैं और अपने हाल के अंदर भी आप फ़ना हो जाते हैं, लेकिन आप मुशाहिदे के अंदर फिर आप हक ताला के मुशाहिदे के अंदर आप बाकी रह जाते हैं, लेकिन आप अल्लाह की मोहब्बत के अंदर फ़ना हो जाते हैं। जब आप अल्लाह की मोहब्बत के अंदर फ़ना हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपके अंदर आपका अपना इख्तियार नहीं रहता, फिर आपकी गुफ्तार के अंदर भी आपका इख्तियार नहीं रहता, फिर आप कोई भी काम आपका अपने इख्तियार के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि आप अल्लाह की ग़ुलामी में आ चुके होते हैं, अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी में आ चुके होते हैं। तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक कर रहे होते हैं। कोई भी अमल है वो आपका अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की मंशा के बग़ैर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप अल्लाह की मर्ज़ी के पाबंद हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर आप कैद हो जाते हैं। फिर अल्लाह की मोहब्बत के अंदर जब आप कैद हो जाते हैं तो ये फिर आप ज़ाहिरी तौर पर तो आप आम लोगों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और यही इंसानियत की मिराज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, इसी को कहा गया है कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो आप अल्लाह के हजूर जा पहुँचेंगे। तो ये आपकी असल नमाज है। हमें अल्लाह ताला उस असल नमाज तक पहुँचा दे जिसका अल्लाह ताला हमसे
جس کا اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلا دے، اپنے محبوب کے راستے پہ چلا دے اور اپنی قربت کے مزے دے دے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.